हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हाईवे मेंटेनेंस के ऊपर। हालांकि अभी हमारे इस यूनिट के अंदर और भी एक दो टाइप की रोड्स के बारे में बातें करनी बाकी हैं, बट फिर भी जब हम बात फ्लेक्सिबल पेमेंट की कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें मेंटेनेंस की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट्स, जो कि अभी हमारा आने वाला टॉपिक्स है। तो जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, यूज होते हैं, अगर हम उन पेमेंट की बात करें तो वो उनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ वगैरह भी कम होती है, कंपैरेटिवली सीसी रोड से या फिर रिजिड पेमेंट से कमजोर होती है। और लोड वाइज भी अगर कंपेयर करें तो वहां पे कम लोड पे वो ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाती हैं। तो जब हम हाईवे मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हाईवे का मेंटेनेंस एक ऐसा ऑपरेशन माना जाता है जो कि कहीं ना कहीं रोड के कंडीशन के असेसमेंट में इन्वॉल्व होती हैं चीजें, उसके अंदर, उस मेंटेनेंस के अंदर। किसकी? रोड कंडीशन के असेसमेंट की जितनी भी चीजें हैं उस मेंटेनेंस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरी चीज ये कि हमें यहाँ पे ये भी पता चलती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से वहां पे डैमेजेस हो रही हैं। और हमें जैसे ही पता चलता है कि इस डैमेज के कारण इस मेंटेनेंस जो कि हम करने वाले हैं उस मेंटेनेंस का रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर वो हमें प्रॉब्लम पता चल जाए तो हम एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठा सकते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो चीजें हो गई हाईवे मेंटेनेंस के अंदर। जब मैं रोड मेंटेनेंस की बात करता हूं तो एक इंटायर रोड सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर मेरा हाईवे एक वेल डिजाइंड हाईवे नहीं है, अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन है, अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, हर चीजें वेल डिफाइंड है, तो वहां पे मुझे मेंटेनेंस उतनी जरूरत नहीं है। और अगर मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है तो वहां पे हम कॉस्ट कट करके ला रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को भी सही कर रहे हैं। मगर वहीं पे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ गई, डिजाइन अच्छे से नहीं है, तो वहां पे हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। और मेंटेनेंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हमारा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और इस चीज का एक्सटेंशन और किन चीजों में आ जाएगा, वो अलग अलग पेवमेंट के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अलग अलग वेरियस फैक्टर्स के। अलग अलग टाइप के पेवमेंट हैं तो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके मेंटेनेंस को, कि मेंटेनेंस होएगा, लगेगा, लगेगा भी तो कितना, नहीं लगेगा तो कितना नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं हाईवे मेंटेनेंस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि आपका हाईवे मेंटेनेंस का क्या क्लासिफिकेशन है, किस टाइप से आप मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।